क्यूबलेट से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मुझे पोडियम मेरा एफएमसी में। एक्चुअली ये सब मैं इंक्लूड करने वाला था मेरे चेन्नई के व्लॉग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी वीडियोज जो डिलीट हो गए, करप्ट हो गए, पता नहीं कैसे। तो सोचा कुछ अलग वीडियो बना दूँ जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। तो मैं क्यूबिंग में लगभग 9 साल से 2014 में मेरा पहला कंपटीशन था और अभी मैंने जब एनालाइज़ किया तो बहुत सारे लोगों के पास पोडियम है और मैं 9 साल से क्यूबिंग कर रहा हूँ, मेरे पास एक भी पोडियम नहीं है। तो मैंने सोचा कि किसी इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें एक तो पोडियम लाते ही है। पोडियम का मतलब आपको पता नहीं है, तो मतलब कोई भी ऑफिशियल कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिलता है तो उसको पोडियम मिलता है, जो कि सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज इसमें से कोई होता है। तो मैंने सोचा कि किसी तो कंपटीशन में जाके मैं एक तो पोडियम ले लूँगा, पता नहीं फ्यूचर में मिले ना मिले, लेकिन एक तो पोडियम मेरे नाम भी चाहिए। इसलिए मैंने सभी इवेंट देखे कि कौन सा इवेंट सबसे इजी है पोडियम लाने के लिए। तो मुझे लगा एफएमसी बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि एफएमसी में हर कंपटीशन के मैंने स्क्रैम्बल देखे, हर कंपटीशन के मैंने जो रिजल्ट देखे, तो सबका जो एवरेज लगभग 35 to 40 के बीच में भी पोडियम मिल रहे हैं लोगों को। तो इतना तो मैं इजीली ला सकता ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने प्रैक्टिस शुरू की और 1 महीने के बाद ही एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जो कि थी PBQ, प्लीज़ बी क्विट। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे जो पहला ही सॉल्व मिला था वहाँ पे, वो था 31 मूव्स का, जो कि बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन था। तो इसका रिकंस्ट्रक्शन या फिर उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, ताकि कुछ लोग जो एफएमसी में इंटरेस्टेड नहीं है वो बोर ना हो जाए। तो अगर आपको ये सभी मेरे जो सॉल्व है उसके रिकंस्ट्रक्शन या फिर सॉल्यूशन देखने, तो एंड में आप देख सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया था 31 मूव्स का, और वो 31 मूव्स के सॉल्यूशन के साथ मैं इंडिया में शायद से 26 हो गया एफएमसी में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअल में मेरे लिए, क्योंकि और किसी भी इवेंट में मैं टॉप 100 में भी नहीं हूँ, BLD छोड़ के। तो उसके बाद जो नेक्स्ट 2 सॉल्व थे तो वो मेरे DNF हो गए, क्योंकि मैंने बैकअप सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया था और उस टाइम पे मुझे नीस इनवर्स वगैरह नहीं आता था। बैकअप सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मुझे लगा कि 3 सॉल्व जब भी होते हैं, जैसे कि BLD में हमें 3 सॉल्व मिलते हैं और 3 सॉल्व में से बेस्ट ऑफ 3 कंसिडर किया जाता है, लेकिन एफएमसी में ऐसा नहीं होता। एफएमसी में 3 का मीन ही कंसिडर किया जाता है। तो मुझे 2 DNF मिलने के वजह से मेरा जो मीन DNF हो गया और मैं सबसे एंड में आ गया लिस्ट में। और जो टॉप में थे, कोई तो US नेशनलिटी का एक बंदा था, मैं नाम भूल गया उसका, भार्गव था और अर्नव था। जो टॉप 3 में थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए एफएमसी में PBQ में, उनमें से टॉप 2 तो DR यूज़ करते, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल मेथड है, और अर्नव नॉर्मल मेथड यूज़ करता था, ब्लॉक बिल्डिंग, CFOP वगैरह। तो अर्नव के सॉल्यूशन मैंने देखे कॉम के बाद, तो मुझे पता चला कि इनवर्स और निच बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो मैंने उस पर फोकस किया और सोचा कि नेक्स्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और इस कंपटीशन में मैं DNF नहीं लाऊंगा, और मेरा टारगेट था कि सब 40 मीन आ जाए। इसलिए मैंने चेन्नई में पार्टिसिपेट किया, जो कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो चेन्नई जाने का, लेकिन मुझे पता है कि एफएमसी कॉम्प बार बार नहीं आती इंडिया में, तो बहुत ही कम जगह पे ये इवेंट होता है। तो सोचा मैंने कर ही लो पार्टिसिपेट। और CMI कॉम जो थी बहुत मुश्किल कॉम्प होती, क्योंकि यहाँ पे ही सब NR होल्डर थे। क्योंकि जब आप CMI 2020 के रिजल्ट देखे थे, उसमें 23 वाला NR बनाया था नीतीश ने, उसके बाद और एक 23 का NR है, मतलब 2 NR उसी कॉम्प पे बने थे, एंड एक सुकान का भी एक बहुत ही बढ़िया सॉल्व था। तो यहाँ पे भार्गव भी पार्टिसिपेट करता, इसकी वजह से पोडियम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ आने जाने का, रहने का। और जैसे ही पहला सॉल्व किया तो मुझे 39 मूव का सॉल्यूशन मिला, जो कि मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे DNF नहीं करना था। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सोचते तो DNF मिल जाता है। तो मैंने पहला सॉल्व बस सिक्योरली किया, मुझे एक 39 का सॉल्यूशन मिला, मैंने वो बैकअप में लिख दिया और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं एक बेटर सॉल्यूशन, तो मैंने बैकअप सॉल्यूशन ही लिख दिया। उसके बाद सेकंड जो सॉल्यूशन था, उसमें मुझे 25 मूव्स में पूरा सॉल्व हो गया, बस जेपम रह गया था। और मुझे जो जेपम थी पता थी, जो 10 मूव्स की थी ऑप्टिमल जेपम, वो मैंने की, लेकिन वो ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे JB पम पता थी, उसको J पम में कन्वर्ट करना था और उस ओरिएंटेशन में लिखना भी था। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था मेरे लिए। लेकिन सेकंड सॉल्व में भार्गव ने शायद से DNF कर दिया, नीतीश तो आया नहीं था। तो कुल मिलाकर मेरे पोडियम के चांसेस बन रहे थे। और फाइनली थर्ड सॉल्व मैंने नॉर्मली CFOP से सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सब 40 भी ला लूँ, सब 40 मेन आ जाएगा मेरा, तो मुझे पोडियम मिल जाएगा। इसलिए मैंने
CPOP मेथड से ही सॉल्व किया, मुझे DNF नहीं करता, यही मेरा एक टारगेट था। मैंने CPOP से सॉल्व किया, मुझे 42 मूव का सॉल्यूशन मिला। देन फिर से मैंने और एक कुछ चेंजेस करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, उसके बाद मुझे 37 मूव्स का एक CPOP सॉल्यूशन मिला। और ये 37 मूव का सॉल्यूशन जो है 34 33 तक जा सकता था अगर मैं इंसर्शन यूज़ करता तो, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे DNF नहीं करना था, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते तो DNF हो जाता है। और फाइनली मुझे सेकंड प्राइज़ मिल गया। प्राइज़ तो नहीं मिला, सिर्फ सर्टिफिकेट मिला। तो मेरे पास सर्टिफिकेट ही है। मैंने सोचा था कुछ मेडल मिलेगा, मेरा पहला पोडियम है या फिर ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। मुझे बस एक सर्टिफिकेट मिला, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा था मेरा पहला पोडियम रहेगा तो कुछ मेमोरी मिलेगी, कुछ मेडल रहेगा तो मैं याद रखूँगा। अभी सेकंड टाइम मुझे मुंबई में किसी और भी पार्टिसिपेट करूँगा तो मुझे पोडियम तो मिल जाएगा, मेडल भी मिल जाएगा, लेकिन वो सेकंड रहेगा, फर्स्ट नहीं रहेगा। तो जहाँ पे ऑफिशियल कॉम्पिटिशन में सेकंड प्राइज़ मिलने पे मुझे बस सर्टिफिकेट मिला, वहाँ पे अनऑफिशियल कॉम्पिटिशन में मिरर क्यूब की जो कंपटीशन है, मिरर क्यूब का इवेंट जीतने पे मुझे ये कुछ बढ़िया सी ट्रॉफीज़ मिली और कुछ गिफ्ट कूपन भी मिले थे, और उनकी फ़ीस भी लगभग 500 थी। तो अनऑफिशियल कंपटीशन मेरे ख्याल से अभी बेटर होते जा रहे हैं। तो ये हेरोलॉजी की कंपटीशन थी, यहाँ पे लिखा होगा कहीं तो हेरोलॉजी। तो हेरोलॉजी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको पता चलेगा ऑनलाइन कंपटीशन कब होती रहती है, वहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये भी आप घर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने घर से ही मिरर क्यूब का, मतलब इस कंपटीशन में मैंने घर से ही एक सॉल्व किया था जो कि 37 सेकंड का था, जिससे मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। तो ऐसे ही आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज वाइज आपको प्राइज़ वगैरह मिल सकता है। और ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल में शायद से मिलना चाहिए था, मेरे ख्याल से मेडल या फिर ट्रॉफी कुछ तो मिलना चाहिए था, जो कि मुंबई में तो मैंने देखा है बहुत बार हमेशा टॉप 3 को मिलता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन इस बार नहीं मिला। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देख के कोई मोटिवेट हो जाए FMC करने के लिए, क्योंकि मैंने FMC के बहुत सारे वीडियोस बनाए लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। शायद इस वीडियो के बाद आप में से कोई स्टार्ट कर दे FMC, तो शायद से मैं अगले वीडियोस कंटिन्यू कर पाऊँ, जैसे कि यूनिवर्स और नीस के वीडियोस बनाना बाकी है। और मैं भी DR सीखने की कोशिश करूँगा, और FMC में मुंबई में अगर नेक्स्ट कॉम्प होती है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ मेडल लाने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप FMC में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे आगे वाले सॉल्व देख सकते हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने सॉल्व किए थे, FMC के जो सॉल्यूशन है कैसे ढूंढे थे, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो इतना था इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये है PBQ का स्क्रैम्बल, जिसमें मुझे 31 मूव का सॉल्यूशन मिला था। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2x2 ब्लॉक बनाया, इस एज को लगा, देन इस F12 पेयर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेयरअप करके लगाया, और लगाते ही इसको डायरेक्टली R2 करके इस एज को लगाया। एंड इसको लगाने से पहले मैंने इस F12 पेयर को यहाँ पे लगाया, जिससे मेरे कुछ मूव कैंसिल हो गए। यहाँ पे मुझे एक 2x2 सूडो 2x2 ब्लॉक मिला, देन इसको लगा के मैंने इसको लगाया। अभी ये 2x2 ब्लॉक है, ये सूडो 2x2 ब्लॉक है, तो ये प्री मूव से सॉल्व होगा, क्योंकि इस टाइम मुझे नीस और इनवर्स वगैरह नहीं आता था, तो मैंने यहाँ पे प्री मूव किया। मतलब ये जो है पूरा मैं क्यूब इससे ही सॉल्व करूँगा और एंड में L2 करूँगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं स्क्रैम्बल में ही L2 ऐड करूँगा। अभी यहाँ पे मैं मेरा अगर सॉल्यूशन लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये पेयर बना था हमने, तो जैसे ही मैंने प्रीमू ऐड करके स्क्रैम्बल किया और 2x2 ब्लॉक बनाया, मुझे ये ब्लॉक पहले से ही सॉल्व मिला और ये भी ब्लॉक सॉल्व मिला, जिसको लगाने के बाद मुझे F2-1 का सॉल्यूशन मिल गया सिर्फ 10 मूव्स में। उसके बाद मैंने एंड वाला मूव ही कंटिन्यू किया, जिससे मेरा एक मूव कैंसिल हो गया, और मैंने एज को सॉल्व किया कुछ इस तरीके से, जिससे मेरे सारे एजेस सॉल्व हो गए। तो यहाँ तक मैं पहुँचा सिर्फ 15 मूव्स में। 15 मूव्स में मेरा F12-1 और सारे एजेस सॉल्व हो गए, और बचे सिर्फ मेरे पास 5 कॉर्नर्स। तो 5 कॉर्नर इंसर्शन से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो 3 कॉर्नर के लिए लगते हैं टोटल 8 मूव मैक्सिमम। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, मैंने पहले कोई भी 3 कॉर्नर सॉल्व किए जो कि ईजी थे 8 मूव में, और बचे हुए 3 इंसर्शन से ही लेकिन स्टार्ट में सॉल्व किए। तो इंसर्शन का जो है पूरा सॉल्यूशन मैं ऊपर दे दूंगा स्क्रीन पे। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे मेरे 3 कॉर्नर सॉल्व हो गए, और बचे हुए 3 कॉर्नर मैंने सॉल्यूशन के स्टार्ट में, जो कि ऊपर आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा, सॉल्यूशन के स्टार्ट में ऐड कर दिए। तो स्टार्ट में ही मैंने 3 कॉर्नर सॉल्व कर दिए। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ कैंसिलेशन किया नहीं, कैंसिलेशन करता तो मेरा लगभग
8 या फिर 26 पे सॉल्व हो जाता, लेकिन फिर भी मेरे लिए पहला एफिशिएंसी सॉल्व बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन था। यह है CMI का मेरा पहला सॉल्व, जिसमें मुझे एक एप्टुल पेयर दिखाई दिया, जिसका भी 2x2 ब्लॉक बना सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x2 ब्लॉक बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रीन येलो चाहिए था, इसलिए मैंने ग्रीन येलो को यहाँ पे लाया और फिर यहाँ पे लाया और फिर इसका 2x2 ब्लॉक बनाया। अब ये लगेगा यहाँ पे मुझे चाहिए ऑरेंज और येलो, तो ये एज यहाँ पे चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा सकता हूँ। तो यहाँ तक ये तो लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये दो एप्टल पेयर और इसका एज है, ये पेयरअप हो जाता अगर मैं पहले ही इसको यहाँ पे एक बी मूव ऐड कर देता। तो यहाँ पे मेरा पहले ही इसके साथ ही ये सॉल्व हो जाएगा, 2x2 जो सूडो ब्लॉक है मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं इन्वर्स में सॉल्व कर दूंगा। तो ये सब मेरा हुआ सिर्फ लगभग 7 मूव्स में। इसके बाद मैं इन्वर्स पे स्विच हो गया। तो इन्वर्स से स्विच होने के बाद जो सूडो ब्लॉक था हमारा पिछले इसमें, तो ये मेरा एक्चुअल 2x2 ब्लॉक बन गया। तो इसको बस एक मूव में मैंने ज्वाइन कर दिया, जहाँ पे मेरा 2x2/3 बन गया। अब यहाँ पे ये जो एप्टल पेयर दिख रहा है उसको मैंने डायरेक्टली इंसर्ट किया कुछ इस तरीके से, एंड इसके बाद इसका जो एज है यहाँ पे उसको कुछ इस तरीके से मैंने इंसर्ट किया। इसके बाद मुझे सिर्फ मिला एप्टल -1 30 मूव्स में, और ये वाला एप्टल पेयर मैंने सॉल्व किया नॉर्मल मेथड से। इसको सामने लाया और फिर जैसे हम इसको पेयरअप करते हैं वैसे पेयरअप करने गया। उसके बाद मैंने एज ओरिएंट किया, मतलब मेरे 2 ही एज सॉल्व है, ओरिएंट है, तो मैं इन 2 एज को भी कुछ इस तरीके से ओरिएंट करूँगा। इसके बाद मुझे इजी विंटर वेरिएशन का केस मिला, जिसे मैं ऑयलर स्किप कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऑयलर स्किप किया एंड एन में AF। उसके बाद मुझे विपम मिला जो कि 9 में सॉल्व हो सकता है। तो मेरे 30 मूव्स के बाद ये 9 मूव वाला यू पम्प और 39 मूव्स का ये मेरा सॉल्यूशन था। ये है मेरे PvP का सेकंड सैम्पल। तो इसमें मैंने देखा कि एक यू प्राइम करते एक मेरा एप्टल पेयर बन रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेयरअप करने का सोचा। कुछ इस तरीके से मैं पेयरअप करूँगा, लेकिन यहाँ पे ब्लू और वाइट है, जहाँ पे वाइट और रेड चाहिए था। तो मैंने देखा कि ब्लू वाइट की जगह वाइट रेड चाहिए था। तो जब मैं यू प्राइम करूँगा तो यहाँ पे मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, फिर इसको कुछ इस तरीके से पेयरअप कर लिया, और इसके बाद भी मेरा सूडो ब्लॉक बन गया। तो इसके बाद में स्विच हो गया इन्वर्स पे, क्योंकि यहाँ पे सूडो ब्लॉक है उसको एक्चुअल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद मैं इन्वर्स पे स्विच हो गया। इन्वर्स पे स्विच होने के बाद सिर्फ एक F मूव में मेरा 2x2 ब्लॉक बन गया। उसके बाद मैं फिर से नॉर्मल स्क्रैम्बल पे स्विच हो गया। नॉर्मल स्क्रैम्बल पे मुझे बहुत सारे इजी सॉल्यूशन मिले, उसमें से एक इजी वाला ये था। तो इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्योंकि ये एप्टल पेयर है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक गलत एज चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले इसको इस एप्टल पेयर को साइड में लिया, फिर इस एज को यहाँ पे लगाया। उसके बाद यहाँ पे 2x2 में ब्लॉक बना सकता हूँ, उसको यहाँ पे लगाया, एंड ये मेरा हो गया 2x2/3। लेकिन एंड वाला जो L2 था वो करते टाइम मैं यहाँ पे रुका और इसको मैं यहाँ पे लेके गया। ये 2x2 सूडो ब्लॉक था वो सेव किया, एंड जब ये लगाया उसके बाद इसको यहाँ पे मूव किया। यहाँ पे कुछ मूव कैंसिल भी हो गए मेरे, और मेरा एप्टल -1 जो सॉल्यूशन है 30 मूव्स में बन गया। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन था। उसके बाद मैं फिर से इन्वर्स पे स्विच हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था। तो ये था मेरा इन्वर्स वाला सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने इस एप्टल पेयर को सेव करने का सोचा, तो D B प्राइम एंड देन D, इसे मेरे एप्टल पेयर बाहर निकल गया, एंड फिर इस एप्टल पेयर को मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ उसी मूव को लास्ट वाली जो जहाँ पे एंड किया था उसको ही एक्सटेंड करके मैंने कुछ इस तरीके से इसको इंसर्ट किया। उसके बाद मुझे ये ऑयल मिली जो कि इजी थी, एंड उसको सॉल्व करने के बाद मुझे J पम्प मिला जो कि JA पम्प है। JB पम्प मुझे आता था जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन इसके लिए 10 मूव का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन एंड में मुझे मिल गया। तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया, यहाँ पे होल्ड किया F2, एंड ये मेरा क्यूब सॉल्व हो गया बस 35 मूव्स में। एंड ये है PvP का लास्ट स्क्रैम्बल। तो इसे मुझे ये वाला जो एप्टल पेयर है सॉल्व दिखा, तो इसलिए मैंने इसके साथ जाने का सोचा।
तो ये जाएगा येलो पे, लेकिन येलो पे मुझे चाहिए था एक येलो और ऑरेंज ताकि ये 2x2 बन जाए। तो उसके लिए मैंने इसको L2 किया और इस एज को यहाँ पे लाया, फिर ये बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने इस एज को यहाँ पे लगाया, इसके बाद मेरा 2x2 बन गया। उसके बाद मुझे बनाना था और एक 2x2 ब्लॉक जिसे 2x2/3 में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे बस पैर ढूंढने थे। तो यहाँ पे मुझे ये वाला एक पैर दिखा, तो इस पैर को मैं इजीली यहाँ पे लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, लेकिन ये एज रॉन्ग है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए था ये वाली एज, मतलब रेड और ग्रीन एज यहाँ पे चाहिए थी। यहाँ पे मुझे चाहिए रेड ग्रीन एज, जो कि मैं कुछ इस तरीके से ला सकता हूँ R2 देन F से। तो यहाँ पे एज आ गई। उसके बाद मैं इस एप्पल पैर को यहाँ पे लाके कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा सूडो 2x2 बन गया। तो अभी मैं स्विच करूँगा इन्वर्स पे। तो इन्वर्स पे स्विच करने के बाद बस एक मूव में मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, जो कि नॉर्मल में कुछ ऐसा था और इन्वर्स में अभी ऐसा दिख रहा है। इसके बाद मुझे ये सॉल्यूशन मिला, मतलब पूरा हो गया, बस 2 एप्पल बाकी है। तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से एप्पल पेयर इंसर्ट करूँगा, ये वाला। इसके बाद मुझे एक एप्पल -1 का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद मैं फिर से इन्वर्स पे स्विच हो जाऊँगा और इन्वर्स से मुझे कुछ 3 मूव इंसर्शन था, लेकिन इससे मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला था लास्ट लेयर के लिए। तो मैंने 3 जो ये एप्पल पेयर जो इसको इंसर्ट नहीं किया, इसको सिर्फ साइड में किया। उसके बाद ये 2 एजेस सॉल्व हो गए और उसको मैंने फिर इसके बाद इंसर्ट किया और एंड में ये वाली OLL को सॉल्व किया। उसके बाद मुझे बस ये पम्प मिली। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने पहले ही एक एप्पल का सॉल्यूशन ढूंढा था C-pop का, जो कि 42 मूव्स का था। लेकिन अभी मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, तो मैंने बिना इंसर्शन के ही ये पम्प का सॉल्यूशन लिख दिया, जो कि लगभग 9 मूव्स का था और 37 मूव्स में मेरा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर आपके और कुछ डाउट होंगे FMC के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।